हम सभी ने जीवन में कभी न कभी ये सुना है, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। लेकिन क्या सच में सिर्फ किस्मत ही हमारी सफलता या असफलता तय करती है? क्या मेहनत की कोई भूमिका नहीं? ये बहस सदियों पुरानी है। मेहनत बनाम नसीब। बहुत से लोग नसीब को दोष देकर बैठ जाते हैं, मानो उनकी हार पहले से तय थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग हद से भी आगे मेहनत करते हैं, वो नसीब के खेल को भी बदल देते हैं। उनके लिए किस्मत कोई रोड़ा नहीं, बल्कि एक सीढ़ी बन जाती है, जिसे वे अपने पसीने से गीला करते हुए चढ़ते हैं। अब इसी विषय को समझने के लिए आइए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी पर नजर डालते हैं, जो दिखाती है कि जब इंसान ठान ले, तो उसकी मेहनत नसीब से भी बड़ी हो जाती है। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के अरुण की। अरुण का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता गांव के बस अड्डे के पास बैठकर जूते चप्पल मरम्मत करते थे। एक मोची का काम। माँ खेतों में मजदूरी करती थी। घर मिट्टी की दीवारों से बना था और छत से बरसात में पानी टपकता था। अरुण का सपना था लेखक बनना, पर उसके पास न किताबें थीं, न कागज और न ही कोई ऐसा माहौल जहां वो सपने देख सके। स्कूल जाने के लिए उसे 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, कई बार नंगे पैर, कई बार बिना खाना खाए। गांव वाले हंसते थे, लेखक बनेगा? पहले अपने बाप की दुकान संभाल ले, नसीब में यही लिखा है। लेकिन अरुण मानने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि उसका नसीब भले ही गरीब घर में जन्म लेने का हो, पर मेहनत से वह जो चाहे बन सकता है। स्कूल में उसे पुरानी किताबें मिलती थी और वो फटे पन्नों को जोड़कर उन्हें बार बार पढ़ता। उसकी रुचि कहानियां पढ़ने और लिखने में थी। वो गांव की लाइब्रेरी में बैठकर पुराने अखबार पढ़ता और कुछ कुछ लिखता। रात को जब सब सो जाते, तब वो लालटेन की हल्की रोशनी में अपनी कॉपी में कविताएं, कहानियां और लेख लिखता। उसके पास एक ही पेन था, जो कभी चल जाता, कभी नहीं, मगर वो रुका नहीं। गांव के लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते। किस्मत में फटे जूते हैं और सपने लेखक बनने के देख रहा है। पर अरुण के लिए ये बातें उसकी आग को और तेज कर देती थी। वो जानता था, जब मेहनत हद से आगे जाती है, तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। 12वीं के बाद अरुण ने एक छोटा सा शहर जाकर कॉलेज में एडमिशन लिया। फीस भरने के लिए वो सुबह अखबार बांटता, दोपहर में कॉलेज जाता और रात को एक होटल में बर्तन धोता। इसी बीच उसने एक स्थानीय मैगजीन में कहानी भेजी। कहानी छपी और उसे 250 रुपए का चेक मिला। वह रो पड़ा। ये उसकी मेहनत की पहली कमाई थी, जो उसके नसीब को पहली बार चुनौती दे रही थी। धीरे धीरे उसकी कहानियां छोटे पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। लेकिन जिंदगी ने फिर से परीक्षा ली। पिता बीमार हो गए, घर की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई। अरुण को वापस गांव लौटकर मोची का काम संभालना पड़ा। लोग फिर कहने लगे, देखा, नसीब तो यही लाकर पटकता है, ये लेखक वेखक सब ढकोसला है। लेकिन अरुण ने मोची की दुकान से हार नहीं मानी। अब वो वहाँ बैठकर लोगों के जूते भी ठीक करता और साथ ही एक डायरी में कहानियां भी लिखता। उसकी एक आदत थी, हर ग्राहक से एक कहानी पूछता और उसे अपनी डायरी में नोट करता। यही उसकी कहानियों का असली खजाना बन गया। एक दिन एक पत्रकार उसके गांव आया और उसकी दुकान पर जूते ठीक करवा रहा था। अरुण ने आदतन उससे भी कहानी पूछी और बातचीत के दौरान अपनी डायरी दिखाई। पत्रकार चौंक गया। उसमें लिखी कहानियां बेहद मार्मिक थीं। उसने अरुण के बारे में अखबार में लेख लिखा, मोची जो कहानियां बुनता है। वह लेख वायरल हो गया। कुछ समय बाद एक प्रसिद्ध प्रकाशक ने अरुण से संपर्क किया और उसकी कहानियों पर आधारित पहली किताब छापी, मिट्टी की स्याही। उस किताब ने धूम मचा दी। अरुण को लेखक के रूप में पहचाना गया, अवार्ड मिले और उसका इंटरव्यू टेलीविजन पर आने लगा। वो गांव का मोची अब प्रेरणा बन चुका था उन लाखों युवाओं के लिए जो अपने हालात से हार मान लेते हैं। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारा नसीब अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? अरुण ने मुस्कुराकर कहा, नसीब नहीं बदला, मेहनत का समय आ गया था।
मैंने रुकना नहीं सीखा, इसीलिए आज यहाँ हूँ। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? नसीब स्थायी नहीं होता, मेहनत उसे बदल सकती है। हर वह व्यक्ति जो हालात का बहाना बनाता है, खुद को ठगता है। जो भीड़ में ठहरता नहीं, वो एक दिन मिसाल बनता है। इसका निष्कर्ष है कि मेहनत बनाम नसीब की ये बहस केवल सोच तक सीमित है। असल में जो मेहनत करता है वो बहस नहीं करता, वो परिणाम देता है। अगर आप भी कहीं ये सोच रहे हैं कि मेरे नसीब में नहीं है, तो रुकिए और सोचिए, क्या आपने वाकई हद से भी आगे मेहनत की है? क्योंकि अगर की होती तो शायद आज आपका नसीब भी झुक चुका होता। मेहनत नसीब नहीं बदलती, बल्कि नया नसीब लिखती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नसीब एक पक्की लकीर है जो बचपन से ही तय हो चुकी है, पर सच्चाई यह है कि नसीब कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक अधूरी किताब है जिसे हमें खुद भरना होता है। और उस किताब की कलम होती है मेहनत। जब इंसान अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर जी जान से मेहनत करता है, तो वो पुराना नसीब मिटाकर एक नया नसीब रच देता है। इसी विचार को समझने के लिए पढ़िए एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी है राजस्थान के छोटे से गांव की एक लड़की रूबी की। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। माँ बाप रोज पहाड़ों में मजदूरी करते थे, पत्थर तोड़ते थे ताकि रोज का खाना जुटा सकें। रूबी भी बचपन से स्कूल के बाद माँ के साथ पत्थर तोड़ने जाया करती थी। उसका नसीब कहता था मजदूरी उसका भविष्य है, पर उसके भीतर कुछ और था, एक आग, एक सपना। रूबी ने एक बार पहाड़ के नीचे बैठकर पूछा था, माँ, क्या हम हमेशा पत्थर ही तोड़ते रहेंगे? माँ ने कहा, नसीब में यही लिखा है बेटा। रूबी ने धीरे से जवाब दिया, तो मैं नया नसीब लिखूंगी। गांव का स्कूल टूटा फूटा था, किताबें फटी हुई थीं और बिजली महीनों तक नहीं आती थी। लेकिन रूबी ने हार नहीं मानी। वह दिन भर मजदूरी करती, रात को ढिबरी की रोशनी में पढ़ती। घर में एक ही किताब होती थी जो कई बार रट गई थी। परीक्षा में रूबी ने पूरे जिले में टॉप किया, लेकिन अब असली संघर्ष शुरू हुआ। कॉलेज की फीस, किताबें और शहर जाने का खर्च। उसने खेतों में मजदूरी की, गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और हर दिन 12 से 14 घंटे मेहनत की। लोग कहते थे, क्या अफसर बनेगी ये? इसे तो नसीब ने मजदूर बना दिया है। पर वो हर ताने को ईंधन बनाकर जलती रही। रूबी ने ठान लिया था आईएएस बनना है। अब वह दिन में मजदूरी और रात में सिविल सेवा की तैयारी करती थी। इंटरनेट नहीं था, कोचिंग का पैसा नहीं था, पर हौसला था। वो गांव की लाइब्रेरी में पुराने अखबार पढ़ती, पुराने पेपर हल करती। उसने सैकड़ों बार फॉर्म भरा और हर बार रिजेक्ट हुई, मगर उसने रुकना नहीं सीखा। चौथे प्रयास में जब परिणाम आया, तो पूरे गांव का नाम अखबारों में था। रूबी एक अफसर बन चुकी थी। जिस लड़की को लोग मजदूर कहते थे, अब उसी से लोग सलाम लेकर अपनी फाइलें पास करवाते थे। वो गांव जहां कभी रूबी पत्थर तोड़ती थी, अब वहां उसने एक स्कूल खुलवाया लड़कियों के लिए। उसने कहा, मैंने नसीब नहीं बदला, मैंने नया नसीब रचा है। इससे सीख मिलती है कि मेहनत से नसीब की लकीरें बनती है। नसीब जन्म से नहीं बनता, कर्म से बनता है। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर आपके इरादे बुलंद हैं, तो आप इतिहास भी बदल सकते हैं। मेहनत सिर्फ लक्ष्य नहीं दिलाती, बल्कि वो इंसान को ऐसा बना देती है जिसे किस्मत भी सलाम करे। मेहनत सिर्फ लक्ष्य नहीं दिलाती, बल्कि वो इंसान को ऐसा बना देती है जिसे किस्मत भी सलाम करे। रूबी की कहानी बताती है कि मेहनत से नसीब की किताब में नया अध्याय लिखा जा सकता है। हर वह इंसान जो हालात से थककर बैठ गया है, उसे एक बार फिर से खुद से कहना चाहिए, मेरा नसीब मैं खुद लिखूंगा। क्योंकि जब पसीना धरती पर गिरता है, तो किस्मत की लकीरें आकाश में बदल जाती है। हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में ऐसा सपना देखा है जो नामुमकिन लगता है। हालात, लोग, सिस्टम सब कहते हैं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन दुनिया में बदलाव उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने उस नामुमकिन शब्द को चुनौती बना लिया। जब कोई व्यक्ति सिर्फ मेहनत नहीं करता,
बल्कि हद से भी आगे मेहनत करता है तो वो असंभव का दरवाजा खटखटाता नहीं, तोड़ देता है। आइए इसी सोच को समझते हैं एक सच्ची और रोमांचकारी कहानी के माध्यम से। ये कहानी है सागर नाम के एक लड़के की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता था। बचपन से ही उसका सपना था क्रिकेटर बनना। उसके पास बैट नहीं था, बॉल नहीं थी, लेकिन एक जुनून था। सागर की दुनिया उस दिन बदल गई जब वो 9 साल का था। एक सड़क दुर्घटना में उसका बायां हाथ कट गया। डॉक्टरों ने कहा अब ये बच्चा सामान्य जीवन भी नहीं जी पाएगा, खेलना तो दूर की बात है। पर सागर ने सबकी बातें सुनी और फिर चुपचाप अपने कमरे में जाकर गेंद को दाएं हाथ से उछालना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा पागल हो गया है, क्रिकेट एक हाथ से खेला जा सकता है क्या? सागर ने जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ मेहनत करना चुना। सागर रोज सुबह 4 बजे उठता, खुद बैट और बॉल से अभ्यास करता। चूंकि उसके पास कोई कोच नहीं था, तो वह YouTube पर एक एक वीडियो देखता और खुद से अभ्यास करता। उसे गेंद फेंकने के लिए खुद मशीन बनाई ताकि वो बिना साथी के भी प्रैक्टिस कर सके। एक हाथ से बैटिंग करना, कैच पकड़ना, थ्रो करना, सब नामुमकिन था, पर उसने नामुमकिन को रूटीन बना दिया। जब उसने स्कूल की टीम में शामिल होने के लिए ट्रायल दिया, तो कोच ने कहा, देखो बेटा, ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार उसे रिजेक्ट किया गया, लेकिन हर बार उसने अगले दिन और ज्यादा मेहनत की। वो मैदान में तब भी अभ्यास करता था जब बाकी खिलाड़ी घर चले जाते थे। एक दिन जिला स्तर की एक टीम को एक खिलाड़ी की जरूरत थी। एक खिलाड़ी घायल हो गया था। सागर को भरा हुआ नंबर मानकर बुलाया गया, लेकिन मैदान पर उसने जो किया वो इतिहास बन गया। एक हाथ से उसने 67 रन बनाए, 2 कैच पकड़े और 1 रन आउट किया। मैदान में तालियां गूंज रही थी और लोग हैरान थे। क्या ये वही लड़का है जिसका एक हाथ नहीं है? क्या ये वही है जिसे सबने नामुमकिन कहा था? धीरे धीरे सागर को दिव्यांग क्रिकेट टीम में मौका मिला। वो भारत की स्पेशल कैटेगरी क्रिकेट टीम में चुना गया और कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेला। जब उसने पहली बार तिरंगा लहराया और राष्ट्रगान बजा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो असंभव सपना अब एक सच्चाई बन चुका था। इससे सीख मिलती है कि हद से आगे की मेहनत में चमत्कार की ताकत होती है। लोग तुम्हें रोक सकते हैं, तुम्हारी काबिलियत नहीं। परिस्थितियां तुम्हें तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर तुम हद से आगे मेहनत करते हो तो असंभव भी झुक जाता है। सिर्फ रोज की मेहनत नहीं, बल्कि पागलपन की हद तक किया गया अभ्यास असाधारण परिणाम देता है। सागर की कहानी हमें सिखाती है कि असली बाधा बाहरी नहीं, अंदर की होती है। जब हम खुद से कहने लगते हैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तब दुनिया की कोई ताकत असंभव को रोक नहीं सकती। इसलिए अगर आपके सामने भी कोई ऐसा सपना है जो असंभव लगता है, तो यकीन मानिए वो इसलिए असंभव है क्योंकि अभी आपने हद से आगे मेहनत नहीं की। जिस दिन करेंगे, दुनिया खुद रास्ता बना देगी। उदाहरण बन जाओ ताकि लोग कहें, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? दुनिया में लाखों लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं, पर उन्हें रास्ता नहीं दिखता। वो सोचते हैं, मेरे हालात सबसे बुरे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन जब कोई इंसान उन्हीं हालातों से निकलकर कुछ असाधारण कर दिखाता है, तो वो सिर्फ सफल नहीं होता, वह एक उदाहरण बन जाता है। और उदाहरण की ताकत शब्दों से ज्यादा होती है। एक जिंदा कहानी जो सैकड़ों टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। एक जिंदा मिसाल जो कहती है, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। आइए अब एक ऐसी ही कहानी पढ़ते हैं जो सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि प्रेरणा की परिभाषा है। यह कहानी है बिहार की नेहाक की, जो पटना के एक झोपड़पट्टी इलाके में पैदा हुई। उसके पिताजी एक रिक्शा चालक थे जो रोज 12 से 14 घंटे रिक्शा चलाते थे ताकि घर चल सके। घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से आता था। बारिश में छत टपकती थी, किताबें गीली हो जाती थी, लेकिन नेहा के पिता हमेशा कहते थे, बेटा, मैं तुम्हारे लिए आसमान नहीं ला सकता,
लेकिन तुम चाहो तो वहाँ तक उड़ सकती हो। नेहा ने ठान लिया था वो डॉक्टर बनेगी। जब दूसरी लड़कियां खेलती थी, नेहा खेतों से लकड़ी लाती, झोपड़ी में चूल्हा जलाती और रात में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करती। स्कूल की फीस भरना मुश्किल था, लेकिन हर बार पिता कुछ पैसे इकट्ठा करके उसे स्कूल भेजते थे। कभी कभी पेट खाली रहता था, पर सपने नहीं। जब नेहा ने कहा कि वो मेडिकल की तैयारी करना चाहती है, तो मोहल्ले वालों ने मजाक उड़ाया। रिक्शे वाले की बेटी डॉक्टर बनेगी? पहले 2 वक्त खाना तो जुटा लो। कई रिश्तेदारों ने ताने मारे, कुछ ने सुझाव दिया कि शादी कर दो, इससे ज्यादा क्या कर पाएगी। पर पिता और बेटी दोनों अडिग थे। नेहा ने जवाब दिया, एक दिन मैं ऐसी बनूंगी कि ये लोग अपनी बेटियों को मेरी मिसाल देंगे। नेहा ने कोचिंग का पैसा नहीं होने पर पुराने नोट्स इकट्ठा किए, यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स देखे और हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई की। वो एक पुराना फोन इस्तेमाल करती थी, जिससे वो खुद से टाइमर लगाकर टेस्ट देती। कभी कभी खाना छोड़कर किताबें खरीदी, कभी नींद छोड़ी तो कभी दर्द सहा, लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एम्स का रिजल्ट आया। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए नेहा साइबर कैफे गई। जब उसने अपना रोल नंबर देखा तो वो सन्न रह गई। नेहा ने पूरे बिहार में टॉप किया था। उसका एडमिशन एम्स दिल्ली में हुआ। वही लोग जो कहते थे ये कुछ नहीं कर सकती, अब कहते थे देखो, रिक्शे वाले की बेटी डॉक्टर बन गई। आज की नेहा सिर्फ डॉक्टर नहीं, प्रेरणा है। नेहा अब एक प्रतिष्ठित न्यूरोसर्जन है। वो गांव की लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप चलाती है, ताकि कोई और नेहा पैसे के अभाव में सपना न छोड़ दे। जब उससे पूछा गया, क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम नहीं कर पाओगी? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर बार लगता था, पर फिर खुद से कहती थी, एक दिन मैं मिसाल बनूंगी। इससे सीख मिलती है कि जब तुम उदाहरण बनते हो, तब तुम अकेले नहीं जीतते, हजारों को रास्ता दिखाते हो। तुम्हारा संघर्ष किसी और की ताकत बन सकता है। जब लोग तुम्हारे जैसे हालात में हों और तुम्हारी कहानी सुने, तो उन्हें लगे अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सफलता एक व्यक्तिगत जीत है, पर मिसाल बन जाना वो समाज को बदलता है। नेहा की कहानी सिर्फ एक लड़की की जीत नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की उम्मीद है जो हालात से जूझ रहा है। इसलिए सिर्फ जीतने की कोशिश मत करो, इतना ऊंचा उड़ो कि लोग तुम्हें देखकर उड़ना सीख जाए। एक उदाहरण बन जाओ। कठिनाइयां आएंगी, वही तो असली परीक्षा है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक चीज कॉमन होती है, संघर्ष। लेकिन फर्क वहाँ होता है जहाँ कुछ लोग उस संघर्ष को देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग रुकावट को चुनौती समझकर और आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा वही शुरू होती है जहाँ रास्ते बंद होने लगते हैं। तभी तो कहा गया है, कठिनाई आए तो घबराना नहीं, वही तो तेरे इरादों की परीक्षा है। आइए अब एक ऐसे शख्स की सच्ची कहानी जानते हैं, जिसने मुश्किलों को मात देकर इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ दीपक कुमार। पिता ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे, माँ गांव के मंदिर में पूजा के फूल बेचती थी। घर मिट्टी का था और अक्सर छत से पानी टपकता था, लेकिन दीपक के अंदर एक सपना था, मैं आईएएस बनूंगा, देश के लिए कुछ करूंगा। जब वह 10वीं कक्षा में था तो उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया, कमर टूट गई और घर की आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। दीपक को स्कूल छोड़कर ईंटें ढोनी पड़ी। दिन में भट्ठे पर काम करता, रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन आँखों में चमक भी। लोग हंसते थे, भट्ठे वाला लड़का अफसर बनेगा। पर दीपक चुपचाप काम करता रहा। दीपक ने किसी तरह इंटर पास किया, फिर अपने गांव से 60 किलोमीटर दूर इलाहाबाद की एक लाइब्रेरी में फ्री बैठने की जगह पाकर सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। कभी भूखा रहा, कभी लाइब्रेरी में ही सो गया, कभी किराया नहीं दे सका, पर उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। 3 बार उसने यूपीएससी का प्री परीक्षा दी, तीनों बार फेल हुआ। चौथी बार मेंस में भी फेल। लोगों ने कहा, अब छोड़ दे बेटा, तेरा बस का नहीं है ये सब। लेकिन दीपक ने खुद से कहा,
अगर मैंने अभी हार मानी तो माँ के हाथ की चूड़ियाँ बिक जाएंगी और मेरा सपना भी। उसने खुद से वादा किया, एक आखिरी बार। इस बार उसने अपने पुराने नोट्स, गलतियों और रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। दिन में 14 घंटे पढ़ाई, हर विषय का माइक्रो एनालिसिस, हर टेस्ट को असली परीक्षा की तरह लिया। और जब रिजल्ट आया, आईएएस की सूची में रैंक 129, दीपक कुमार, मिर्जापुर। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जिस ईंट भट्ठे पर कभी वह मजदूरी करता था, अब वही मिठाई बनती। माँ के आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। जब पत्रकारों ने पूछा, कभी हार मानने का मन नहीं किया? तो दीपक बोला, कठिनाइयाँ मुझे रोकने नहीं, मुझे परखने आई थी। मैं रुक जाता तो शायद मैं भी मान लेता कि मेरी औकात बस मजदूर बनने की है, लेकिन मैंने खुद को साबित करना चुना। इससे सीख मिलती है कि कठिनाई खत्म नहीं होती, पर उसे पार करना ही असली जीत है। जब हालात आपको थकाने लगे तो समझो परीक्षा शुरू हो गई है। कठिनाइयाँ नहीं होंगी तो आप कभी अपने अंदर छिपी ताकत को पहचान ही नहीं पाएंगे। हर गिरावट, हर असफलता आपको अगली ऊंचाई के लिए तैयार कर रही है। दीपक की कहानी हर उस इंसान की आवाज है जो आज हालात से हार मानने की कगार पर है। कठिनाइयाँ आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बनाने का रास्ता है। जो इनसे लड़ता है वही मिसाल बनता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी मुश्किल लगे तो खुद से बस एक बात कहना, शायद मेरी परीक्षा शुरू हो गई है और अब मैं पास होकर दिखाऊंगा। मेहनत जब जुनून बन जाती है तब नसीब को भी रास्ता बदलना पड़ता है। मेहनत और जुनून में फर्क होता है। मेहनत तब होती है जब आप लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जुनून तब होता है जब आप मंजिल से पहले रुकना नहीं जानते। जुनून वो आग है जो हर रुकावट को राख कर देती है। जब कोई मेहनत को अपना ऑब्सेशन बना लेता है तब किस्मत भी कहती है, अब इसे नहीं रोक सकते। आइए एक ऐसी ही सच्ची कहानी पढ़ते हैं जहां एक मामूली किसान का बेटा जुनून की आग में तपकर भारत का सबसे तेज धावक बना। ये कहानी है पंजाब के छोटे से गांव पठानपुर की, जहां हिम्मत राय नाम का एक लड़का खेतों में काम करता था। घर की हालत बहुत खराब थी। पिता किसान थे जो कर्ज में डूबे थे, माँ बीमार रहती थी। स्कूल जाना भी एक जंग जैसा था, न जूते थे न किताबें, लेकिन हिम्मत के अंदर एक अलग ही आग थी। वो रोज खेतों के बीच दौड़ता था, बस दौड़ता था। वो कहता था, जब दौड़ता हूँ तो लगता है जैसे सब दुख पीछे छूट जाते हैं। हिम्मत को पहली बार खेल दिवस पर स्कूल में 200 मीटर की दौड़ में भाग लेने का मौका मिला। फटे कपड़ों और नंगे पांव दौड़ने वाला लड़का पूरे स्कूल में सबसे तेज निकला। वहाँ मौजूद एक कोच ने उससे पूछा, तुम ट्रेनिंग लेते हो? हिम्मत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सर, बस दौड़ना अच्छा लगता है। बहुत। कोच ने देखा इस लड़के में कुछ खास है। हिम्मत को कोच ने गाइड करना शुरू किया, लेकिन कोई सुविधा नहीं थी। ना प्रॉपर ट्रैक, ना डाइट, ना स्पोर्ट्स शूज। लेकिन हिम्मत हर सुबह 4 बजे उठकर दौड़ता था। भूखा पेट, खाली जेब, लेकिन दिल में सिर्फ एक बात, मुझे देश के लिए दौड़ना है। वो खेत के मेड़ों पर दौड़ता, ट्रैक की रेखाएं खुद खींचता और पेड़ों को गिनकर टाइमिंग सुधारता। जितना अधिक थकता उतना ही और दौड़ता। उसकी मेहनत अब जुनून बन चुकी थी। हिम्मत ने पहली बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वो चौथे नंबर पर आया, मेडल नहीं मिला। लोगों ने कहा, इतना दौड़कर क्या मिला? कुछ नहीं होगा इससे। माँ ने भी कहा, बेटा अब कुछ कमा ले, घर चलाना है। लेकिन हिम्मत ने जवाब दिया, आज हार गया, पर एक दिन मेरी जीत पूरे देश की होगी। एक बार अभ्यास करते समय हिम्मत का पैर मुड़ गया। डॉक्टर ने कहा, अब दौड़ना मुश्किल है। वो टूटा नहीं। 6 महीने बाद उसने फिर से ट्रेनिंग शुरू की और पहले से दोगुने जोश के साथ। 3 साल तक उसने खुद को तपाया और फिर आया वो दिन, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता। हिम्मत ने 400 मीटर रेस में भाग लिया और पूरे देश के सामने ऐसा दौड़ा कि सब देखते रह गए। इंडिया रिकॉर्ड बना दिया।
अब हिम्मत राय इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। उसे अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। उसे देखकर गांव के बच्चे कहते हैं, हमें भी हिम्मत जैसा बनना है। और हिम्मत आज भी कहता है, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जुनून था, और उसी ने नसीब को झुका दिया। इससे सीख मिलती है कि मेहनत तब तक सीमित रहती है जब तक वो जुनून नहीं बनती। जब मेहनत जुनून बन जाती है तब शरीर थक सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। जुनून वो ताकत है जो किस्मत को चुनौती देता है और उसे बदल भी देता है। अगर आप किसी चीज के लिए पागल हो जाओ तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बना देता है। हिम्मत की कहानी हर उस युवा के लिए है जो साधनों की कमी के कारण हार मानने को तैयार है। जुनून साधन नहीं देखता, वो सिर्फ लक्ष्य देखता है। इसलिए मेहनत करो, पर इतना कि वो तुम्हारा जुनून बन जाए। और फिर देखना, नसीब खुद तुम्हारा नाम गाएगा। नसीब को दोष देने से बेहतर है खुद को बदल देना। जब कुछ भी ठीक नहीं चलता तो सबसे आसान होता है नसीब को दोष देना। मेरा नसीब खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। ऐसे जुमले हम बहुत सुनते और कहते हैं, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो नसीब को दोष देने के बजाय खुद को सुधारने, बदलने और बेहतर बनाने की ठान लेता है। क्योंकि नसीब पर नियंत्रण नहीं होता, लेकिन खुद पर हमेशा होता है। सीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसका सपना था एक सफल बिजनेसवुमन बनना, लेकिन कई बार उसके प्रयास विफल होते। हर बार वो सोचती, मेरा नसीब ही खराब है। उसके परिवार में लोग भी कहते, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं लिखा है। सीमा कई बार नौकरियों के लिए गई, पर रिजेक्ट हुई। फिर एक छोटा बिजनेस शुरू किया, पर घाटा हुआ। हर बार उसने खुद को और अपने नसीब को कोसा। उसका आत्मविश्वास गिरने लगा। एक दिन सीमा ने सोचा, अगर मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगी तो मेरी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। उसने अपने आसपास के सफल लोगों से बात की। वो समझी कि उन्हें भी कठिनाइयां आई थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को बदला, सीखा और नई रणनीति बनाई। सीमा ने भी पढ़ाई शुरू की, बिजनेस के कोर्स, मार्केटिंग, ग्राहक सेवा। वो अपनी गलतियों को समझने लगी और उनमें सुधार किया। अपने व्यवहार और सोच में बड़ा बदलाव किया। 2 साल बाद सीमा का बिजनेस फलने फूलने लगा। उसने खुद को इतना मजबूत बनाया कि नतीजे अपने आप आने लगे। लोग पूछते, तुमने ये सब कैसे किया? सीमा मुस्कुराकर कहती, मैंने नसीब को दोष देना छोड़ा और खुद को बदलना शुरू किया। इससे सीख मिलती है कि खुद को बदलो, नसीब अपने आप बदल जाएगा। नसीब को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद में सुधार करते हैं। सबसे बड़ी ताकत होती है खुद की सोच और आत्मविश्वास को बदलने की। सीमा की कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो नसीब को दोष देकर अपनी जिंदगी में सुधार नहीं ला पा रहा। अगर हम सच में जीतना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा। नसीब के लिए बहाने मत ढूंढो, खुद के लिए रास्ता बनाओ। सपने बड़े रखो, काम उससे भी ज्यादा। सपने देखना आसान है, लेकिन सपने पूरे करना मुश्किल। अक्सर लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन मेहनत उतनी नहीं करते जितनी उस सपने को हासिल करने के लिए चाहिए। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपके काम की मात्रा और गुणवत्ता आपके सपने से भी बड़ी होनी चाहिए। सपने बड़े हों तो दिमाग भी बड़ा होना चाहिए, पर काम तो उससे भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। आरव एक छोटे शहर का लड़का था, जिसके मन में बॉलीवुड में जाने का बड़ा सपना था। उसके पास ना कोई फिल्मी कनेक्शन था, ना कोई बड़े शहर की पहचान, पर उसने ठाना, मैं अपना नाम बनाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी मुश्किलें आए। आरव ने मुंबई जाने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत बेहद कठिन थी। फिर भी वह रोज 12 से 14 घंटे एक्टिंग क्लासेस, डांस और वॉकिंग प्रैक्टिस करता। साथ ही छोटे मोटे काम करके अपना खर्च निकालता। लोग कहते, सपना बड़ा है, पर तुझमें वो मेहनत नहीं। आरव ने जवाब दिया, मेहनत से ही सपनों को पंख मिलते हैं। आरव ने कई बार रातों को जागकर स्क्रिप्ट पढ़ी, ऑडिशन के लिए तैयारी की। कई बार रिजेक्ट हुआ तो खुद को हिम्मत दी,
अपने आराम और दोस्तों को पीछे छोड़ दिया। कभी हार नहीं मानी। कम मेहनत वाले छोड़ देते हैं, मेहनती आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आरव के मेहनत का फल दिखने लगा। छोटे छोटे रोल मिलने लगे, फिर बड़ा रोल मिला। आज आरव एक सफल अभिनेता है जिसका नाम लोग आदर से लेते हैं। इससे सीख मिलती है कि सपने तभी सच होते हैं जब मेहनत उससे भी ज्यादा हो। सिर्फ बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता। सपने पूरे करने के लिए अपना काम और मेहनत सपने से भी बड़ी होनी चाहिए। जितना बड़ा सपना होगा उतनी मेहनत भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। आरव की कहानी हर उस शख्स के लिए है जो अपने सपनों को केवल सोचता है पर मेहनत से कतराता है। सपने देखो बड़े, पर मेहनत उससे भी ज्यादा करो, तभी तुम उस मंजिल तक पहुंच पाओगे। सफलता के लिए धैर्य जरूरी है। आज के जमाने में सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती। सफलता हासिल करने के लिए धैर्य रखना सबसे बड़ी कुंजी है। धैर्य का मतलब है समय के साथ अपनी मेहनत जारी रखना, हर असफलता को सहना और विश्वास बनाए रखना कि कामयाबी जरूर मिलेगी। धैर्य बिना कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं होता। अंजलि एक मध्यम परिवार की लड़की थी जिसने आईटी सेक्टर में नाम कमाना था। उसने ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब की कोशिश की, लेकिन कई बार रिजेक्ट हुई। हर बार अंजलि का हौसला टूटता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंजलि ने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करना शुरू किया। पहले महीने में 2 से 3 प्रोजेक्ट्स मिले, जो बहुत कम थे। दूसरे महीने में भी काम नहीं बढ़ा, लेकिन अंजलि ने धैर्य रखा, अपने काम की क्वालिटी पर फोकस किया। लोगों ने धीरे धीरे उसकी मेहनत देखी और प्रोजेक्ट्स बढ़ने लगे। 3 साल बाद अंजलि एक सफल फ्रीलांसर बन गई। उसके क्लाइंट्स बढ़ गए और उसकी इनकम भी दोगुनी हो गई। उसने खुद को साबित किया कि धैर्य और लगातार मेहनत से ही बड़ी सफलता मिलती है। इससे सीख मिलती है कि सफलता का मतलब जल्दी जल्दी परिणाम नहीं, बल्कि लगातार प्रयास है। धैर्य से काम लेना जरूरी है। असफलता को अस्थायी समझो, मंजिल दूर नहीं। धैर्य के साथ निरंतर काम करने वाले ही अंत तक जीतते हैं। अंजलि की कहानी हमें बताती है कि सफलता की राह में धैर्य से बड़ा साथी कोई नहीं। अगर तुम में धैर्य है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सफलता अकेले नहीं मिलती, टीम और सपोर्ट की जरूरत। किसी भी बड़ी सफलता के पीछे सिर्फ आपकी मेहनत नहीं होती, बल्कि एक मजबूत टीम और सपोर्ट सिस्टम भी होता है। जब आप अपने सपनों को साझा करते हैं, सही लोगों के साथ काम करते हैं, तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती है। टीम वर्क से काम की गुणवत्ता बढ़ती है और हिम्मत भी मजबूत होती है। अकेले चलना कठिन है, साथ चलने से मंजिल पास आती है। राज एक स्टार्टअप फाउंडर था। उसके पास एक शानदार आइडिया था, लेकिन जरूरी था सही टीम का होना। शुरुआत में उसने अकेले काम किया, पर जल्द ही उसे समझ आया कि बड़े सपनों के लिए अकेले चलना मुमकिन नहीं। राज ने अपने कॉलेज के दोस्त, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक फाइनेंस विशेषज्ञ और एक तकनीकी जीनियस को टीम में जोड़ा। हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन से निभाने लगा। जब कोई प्रॉब्लम आई, टीम मिलकर उसका समाधान निकालती। राज की टीम के साथ सफलता का सफर आसान और तेज हुआ। राज की टीम ने हर बार उसे सहारा दिया। जब निवेशक से बात करनी होती, टीम ने उसका हौसला बढ़ाया। जब प्रोडक्ट लॉन्च में दिक्कत आई, सबने मिलकर काम किया। राज ने सीखा कि अकेले नहीं, बल्कि एक साथ चलकर ही बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। इससे सीख मिलती है कि टीम और सपोर्ट से ही सफलता की असली ताकत मिलती है। अकेले प्रयास सीमित होते हैं, टीम में ताकत होती है। सपोर्ट सिस्टम से मनोबल बढ़ता है। मिलकर काम करने से जोखिम कम होते हैं और परिणाम बेहतर होते हैं। राज और उसकी टीम की कहानी ये सिखाती है कि सफलता के सफर में अकेले चलना कठिन है। अपने सपनों को सच करने के लिए सही टीम और सपोर्ट की जरूरत होती है। तो अपने आसपास भरोसेमंद लोगों को चुनो और साथ चलो। निरंतर सीखते रहो, तब तक जब तक मंजिल न मिले। जीवन में सफलता पाने के लिए लगातार सीखना और खुद को अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति खुद को सुधारता रहता है, नए ज्ञान
और अनुभव ग्रहण करता रहता है, वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। रुकना, समझना या सोच लेना कि अब सीखना बंद कर दिया तो हार है। सीखना कभी खत्म न होने वाला सफर है। अमित एक छोटा सा इंजीनियर था जो अपनी कंपनी में सामान्य पद पर काम करता था। शुरुआत में उसे लगा कि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब बस नौकरी में अच्छा काम करना है। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदलने लगी, नई नई तकनीकें आईं। अमित ने देखा कि उसके सहकर्मी जो नई तकनीक सीख रहे हैं, उन्हें प्रमोशन मिल रहा है, वही वह पीछे छूट रहा था। शुरुआत में तो निराश भी हुआ, पर फिर उसने ठाना, अब मैं रुकूंगा नहीं, सीखता रहूंगा। अमित ने ऑनलाइन कोर्सेज किए, सेमिनार अटेंड किए और नए स्किल सीखे। उसने खुद को हर दिन अपडेट करना शुरू किया। कुछ साल बाद अमित को कंपनी में प्रमोशन मिला और उसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी दी गई। उसकी मेहनत और सीखने की लगन ने उसे बाकी कर्मचारियों से अलग बनाया। इससे सीख मिलती है कि सीखना तभी खत्म होता है जब मंजिल मिल जाए। निरंतर सीखना ही सफलता की गारंटी है। जो रुके वो पिछड़ जाता है। खुद को लगातार सुधारो और नए ज्ञान से खुद को सशक्त बनाओ। अमित की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का रास्ता कभी खत्म न होने वाली सीख से गुजरता है। जब तक आप सीखते रहेंगे, तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए हमेशा खुद को अपडेट करते रहो और हार मत मानो।